हेलो दोस्तों, यज्ञदेव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जीके के सेक्शन में टॉपिक दे रखा है सभ्यता वाला, उसके बारे में देखेंगे। सभ्यता में आपकी दो सभ्यता दी हुई है, एक तो कालीबंगा और दूसरी दे रखी है आहड़। तो इन दोनों सभ्यताओं की जो भी क्वेश्चन पुराने पेपर हैं उनमें आ चुके हैं तथा बीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे और उन क्वेश्चनों का साथ साथ में हम डिस्कशन भी करेंगे, जिससे क्या है उनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं वो भी हमें अच्छे से याद हो सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो कालीबंगा सभ्यता है उसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। तो पहले का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बात करें हम इसकी फैक्ट की, तो इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? आप सभी जानते हो 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और सहयोगकर्ता कौन थे? बीबी लाल, बीके थापर। कौन थे? बीबी लाल एवं बीके थापर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। तो दो का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? जो कालीबंगा सभ्यता है उसका जो उत्खनन कार्य हुआ था वो कितने स्तरों में किया गया था? तो ये किया गया था 5 स्तरों में। कितने स्तरों में? 5 स्तरों में। तो 3 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इससे जुड़े फैक्ट के बारे में देखें तो इसके जो प्रथम 2 स्तर थे, जो प्रथम 2 स्तर थे वो क्या थे? जो कालीबंगा सभ्यता थी इसमें जो 2 स्तरों की स्टार्टिंग में यानी जो खुदाई हुई थी, तो ये किससे संबंधित मिले थे? तो ये मिले थे जो हड़प्पाकालीन सभ्यता है उससे पहले के। किससे थे? हड़प्पाकालीन जो सभ्यता थी उससे पहले के स्तर थे। और बाद बाकी जो 3 स्तर मिले थे ये क्या थे? हड़प्पाकालीन के समकालीन थे। क्या थे? हड़प्पा के जो समकालीन थे वो इसके तीनों स्तर मिले थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कालीबंगा का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य कब हुआ? यानी इसकी पूछ रहा है कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 ईस्वी में। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? तो ये कहा है दशरथ शर्मा ने। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। तो 5 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 5 में क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में किस सभ्यता में हल से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं? जो राजस्थान में ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ पे हल से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं? तो ये किसमें हुए हैं? कालीबंगा में। किसमें? कालीबंगा में। तो 6 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बात करें कि कालीबंगा में और क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले इसमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और सेकंड चीज, खोपड़ी में एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद मिले हैं। और ऊँट की अस्थियां मिली हैं। और लकड़ी की नालियां मिली हैं। तांबे के वृष बैल की मूर्ति मिली है, यानी जो तांबे का जो बैल है उसकी मूर्ति मिली है। और सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। और 3 प्रकार के यहाँ पे समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। आयताकार, अंडाकार आकार की कब्र मिली है। और मिट्टी व सैल कड़ी की मोहरें मिली हैं। और मोहर जो मोहर मिली है उस पर किसका अंकन है? व्याघ्र का या बैल का अंकन मिला है। और यहाँ पे पशु बलि के भी साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड मिले हैं। तंदूर के चूल्हे मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और जो सड़कें मिली हैं वो चेकबोर्ड प्रकार की हैं। किसकी हैं? चेकबोर्ड प्रकार की। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, ये जो सभ्यता है वो किसके समकालीन थी? ये एक तो मेसोपोटामिया जो फारस या ईरान की सभ्यता है उसके समकालीन थी। एक जो पाकिस्तान में कोटदीजी सभ्यता है उसके समकालीन थी। तो ये जितने भी जुड़े फैक्ट्स थे इनको आप अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे फसल कौन सी होती थी? जो कालीबंगा थी उसमें जो फसलें होती थी वो कौन कौन सी होती थी? एक तो होती थी आपकी गेहूँ, एक होती थी आपकी कौन सी होती थी? जौ, और थर्ड होती थी आपकी सरसों, और फोर्थ होती थी आपकी चना। ये 4 फसलें कालीबंगा में मुख्य रूप से की जाती थी। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, उसमें पूछा था कि कौन सी फसल कालीबंगा में नहीं होती थी। इन चारों के अलावा जो ऑप्शन दे रखा था वो उसका राइट आंसर था। तो अब देख चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगा प्रायस्थल की किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? ऐसा पूछा है जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है उसकी किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो ये मिला है आपके दक्षिण पूर्व में। किसमें मिला है? दक्षिण पूर्व में। तो 7 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से देखें तो सपोज करो ये आपका हो गया उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में इधर वाला हिस्सा हो गया आपका गंगानगर का, ये हो गया हनुमानगढ़ का। तो जो कालीबंगा स्थल है और हनुमानगढ़ में भी ये आपका क्या होगा? शहर। ये क्या हो गया? शहर। और जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो कहाँ पे? इधर स्थित है। ये क्या होगी आपकी? कालीबंगा। क्या होगी? कालीबंगा। और यहाँ पे जो मिला है इधर, ये मिला है आपके
थोड़ा सा ये नीचे है, यहाँ पे ये मिला है आपका जो जुता हुआ खेत, क्या मिला है, खेत। तो अब इसकी आप लोकेशन देखिए। अगर पूछता है कि कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो हनुमानगढ़ शहर की किस ओर स्थित है, तो आप सभी जानते हो, ये देखो आप देखोगे तो दक्षिण पश्चिम को, तो कहाँ पे स्थित है जो कालीबंगा शहर, कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ शहर की किस ओर स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में। और बात करें अगर हम इसकी कि कालीबंगा पुरा स्थल है उससे जुता हुआ खेत किस दिशा में मिला है, तो इधर आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा दक्षिण में और पूर्व में, तो किस में मिला है, दक्षिण पूर्व में। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। जो अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से। तो 8 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बात करें अग्नि वेदिकाएं कितनी प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई हैं आपकी 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कालीबंगा में कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है, ये तो अभी बता दिया था कितनी हुई है, 7। तो 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरी निर्मित हैं, जो कालीबंगा सभ्यता थी उसमें जो प्राप्त चबूतरे थे वो किससे निर्मित थे, तो ये थे मिट्टी की ईंटों से। किससे निर्मित थे, मिट्टी की ईंटों से। जो वहाँ पे क्या होता था, ऐसे पहले सब हो जाते थे उनके जो चबूतरे बनाए जाते थे, तो आजकल तो क्या पत्थरों के बनते हैं, और पहले क्या होता था मिट्टी की, जो कालीबंगा सभ्यता वहाँ पे जो मिले हैं ऐसे जो चबूतरे मिले हैं, तो वो किसके मिले हैं, वो मिले हैं आपके मिट्टी की ईंटों से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दौरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जो दौरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य होते हैं वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो ये कालीबंगा सभ्यता से। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए कि दौरी रक्षा प्राचीर होती क्या है। सपोज करो ये उस टाइम के राजा का मकान है, या राजा मान लो, या वहाँ का जो मुखिया होता था ये उसका मकान हो गया, या उसका जो महल हो गया वो हो गया। अब इसके और एक घेरा होता था, चारों तरफ दीवार बनी होती थी। इस दीवार में क्या था, जितने भी धनी लोग थे और सैनिकों के घर और उनके सारे घर यहाँ पे इन चारों के इसके ओर होते थे। तो इसका ये पहला घेरा होता था। इसके बाद में एक घेरा और होता था, ये वाला, और इसमें क्या होता था, यहाँ पे किसान हैं, मजदूर वर्ग है, जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे वो कहाँ रहते थे, इसमें रहते थे। और यहाँ पे क्या होता था, मुख्य द्वार होता था एक। यहाँ से कोई भी आक्रमणकारी आएगा या कोई भी प्रवेश करेगा तो पहले इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में फिर इसमें आएगा, उसके बाद में जब यहाँ पे राजा के पास प्रवेश कर पाएगा। तो ये दौरी रक्षा प्राचीर होती थी, एक तो ये वाली एक ये वाली। तो इसी को हम कालीबंगा में ये सब जो है वो कहाँ पे प्राप्त हुई है, कालीबंगा के अंतर्गत। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा से। ये वही है जो अभी चित्र में समझाया था, यानी वहाँ की विकसित किलेबंदी थी, उस टाइम इतना कौन जानता था, लेकिन कालीबंगा में ये सारी चीजें मिली थी। तो उसी के बारे में पूछा है कि विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी कहाँ पर प्राप्त हुई, कालीबंगा में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कालीबंगा सभ्यता को बाढ़ के द्वारा नष्ट होना बताया है। यानी कालीबंगा जो सभ्यता है वो नष्ट हुई थी, तो बाढ़ के द्वारा नष्ट हुई थी, ऐसा किसने बताया है, तो बाढ़ के द्वारा किसने बताया, एसपी राव ने। एसपी राव ने क्या कहा है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो बाढ़ के द्वारा नष्ट हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा में राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई। जो कालीबंगा स्थल है, सभ्यता स्थल, उसमें राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1985 में। कब की गई थी, 1985 के अंतर्गत। और सेशन पूछ ले, क्योंकि इसमें घोषणा हुई थी सेशन में, तो सेशन कौन सा आएगा, 1985-86 वाला। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर, इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे, ऑरेल स्टेन। कौन थे, ऑरेल स्टेन। तो 15 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बात करें ये लिखी कब गई थी, तो ये लिखी गई थी 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कालीबंगा में लिखी गई सैंधव लिपि का क्रम था। जो कालीबंगा में लिपि लिखी गई थी, सैंधव लिपि लिखी गई थी, उसका क्रम क्या था, तो ये था आपका दाएं से बाएं। क्या था, दाएं से बाएं। और ये चलती कैसे थी, ये ऐसे चलती थी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी इसका जो क्रम होता था वो चलता था दाएं से बाएं। और फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं, एस आकार की लिपि। जो सैंधव लिपि है उसको हम एस आकार की लिपि भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कालीबंगा में तौल माप के लिए मिली वाटों का अनुपात था।
जो कालीबंगा में तौल माप के लिए बांट मिली थी उनका अनुपात किस क्रम में था? तो ये किस में था? 16 के अनुपात में। किस में था? 16 के अनुपात में। 17 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ शहर की किस दिशा में स्थित है? जो कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ शहर की किस दिशा में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। तो 18 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया था ना ऐसे कि ये हो गया आपका उत्तरी राजस्थान, ये आपका हो गया गंगानगर, ये होगा आपका हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ का क्या हो गया? शहर, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? कालीबंगा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? खेत, जुता हुआ खेत। तो ये सारी लोकेशन हो गई। तो कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम में शहर की। कालीबंगा कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। और खेत कहाँ पर? कालीबंगा सभ्यता से, तो ये आपके दक्षिण पूर्व में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1861 में। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो इसकी स्थापना की थी कनिंघम ने। किसने की थी? जो कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, उसने इसकी स्थापना की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना सर्वेक्षण कार्य करना कब प्रारंभ किया? यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग थी उसकी स्थापना तो 1861 में हो गई थी, लेकिन इसने अपना जो सर्वप्रथम सर्वेक्षण कार्य किया था वो कब करना स्टार्ट किया था? वो किया था 1871 ईस्वी में। कब किया था? 1871 ईस्वी में। तो 20 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बात करें इस सर्वेक्षण कार्य को सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था आपके ACL कार्लाइल। किसने किया था? ACL कार्लाइल। इसने सर्वप्रथम इसको कार्य को करना प्रारंभ किया था। और कार्य प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? अगर ये भी पूछ ले कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कहाँ पे किया था, तो ये किया था आपके दौसा में। कहाँ पे किया था? दौसा है, वहां पे किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21। कालीबंगा सभ्यता को किसने महामारी के द्वारा नष्ट होना बताया है? जो महामारी के द्वारा नष्ट होना बताया है वो किसने बताया है कि कालीबंगा जो सभ्यता थी वो महामारी के द्वारा नष्ट हुई थी? तो ये हुई थी कैनेडी के द्वारा। यानी कैनेडी ने ये बताया है कि महामारी के द्वारा ये सभ्यता जो नष्ट हुई थी। अब फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में जान लेते हैं। ये क्या था, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन आने लग गया आजकल कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो ये 3 टाइप से नष्ट हुई थी। तो वो किसने क्या बताया है? तो सबसे पहले देख लेते हैं जो कालीबंगा सभ्यता को महामारी के द्वारा नष्ट होना किसने बताया है? कैनेडी ने। महामारी क्या हो गया? कैनेडी के द्वारा महामारी। बात करें सेकंड पे तो आरसी अग्रवाल, सॉरी ये आरसी नहीं है, यहाँ पे डीपी अग्रवाल होगा। क्या होगा? डीपी अग्रवाल। जो डीपी अग्रवाल एवं मोहम्मद रफी ये दोनों थे ना, इन्होंने क्या बताया है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो किससे नष्ट हुई थी? तो जो डीपी अग्रवाल मोहम्मद रफी के द्वारा घग्गर नदी, क्या है? घग्गर नदी, यानी घग्गर नदी थी ना, उसके सूखने से ये सभ्यता नष्ट हुई थी। और बात करें हम तीसरी की, तो जो तीसरा था एसपी राव, जो हमने पहले क्वेश्चनों में देख लिया था, तो उसने क्या बताया? बाढ़ के द्वारा। बाढ़ के द्वारा किसको ने बताया? राव ने। एसपी जो राव थे उन्होंने क्या बताया कि ये सभ्यता बाढ़ के द्वारा नष्ट हुई थी। तो एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कैनेडी महामारी, क्या है? कैनेडी महामारी। और जो आरसी अग्रवाल और मोहम्मद रफी, इन दोनों का घग्गर, और बाढ़ का राव, या इन तीनों के ऐसा बताया है कि कालीबंगा सभ्यता कैसे नष्ट हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कालीबंगा सभ्यता को अमलानंद घोष के बाद किसने उत्खनन किया? जो कालीबंगा सभ्यता थी वो अमलानंद घोष ने 1952 में खोज ली थी। उसके बाद उत्खनन किसने किया था? और उस टाइम उसका जो सहयोग भी किया था वो किसने किया था? बीबीलाल बीके थापर। तो यहाँ पे दे रखे हैं तीनों। इसका उत्खनन किसने किया था? बाद में बीबीलाल ने भी किया था, बीके थापर ने भी किया था, MD खरेवे ने भी किया था, एक आपका KM श्रीवास्तव और एक था SP श्रीवास्तव। इन दोनों भी ने भी इसका क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि किसने किया था। एक तो बीबीलाल, बीके थापर, MD खरे, SP श्रीवास्तव और आपका KM श्रीवास्तव। और अमलानंद घोष तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे ही। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कालीबंगा में मिली सैंधव लिपि में कुल वर्णों की संख्या थी। जो कालीबंगा में सैंधव लिपि मिली थी, आपको बताई थी मैंने, एस आकार की जो चलती थी दाएं से बाएं, उसमें कुल वर्ण कितने थे? उसमें कुल वर्ण थे कितने? 400। कितने थे? 400। तो 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर ऐसा पूछ लेता है कि कालीबंगा में मिली सैंधव लिपि में मूल वर्ण यानी कुल वर्ण की जगह मूल वर्ण पूछ लेता है, तो मूल वर्ण कितने थे? तो वो थे 64। कितने थे? 64। ये याद रखना, कुल वर्ण थे तो 400 और जो मूल वर्ण थे वो थे 64। ठीक है फ्रेंड्स।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, किस सभ्यता में लकड़ी की नालियां मिली हैं? जो लकड़ी की नालियां वो कहाँ पे मिली हैं? कालीबंगा में। कहाँ पे मिली है? कालीबंगा में। तो 24 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कालीबंगा सभ्यता की निम्न में से पहचान नहीं है। यानी कालीबंगा सभ्यता की ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी चीजें नहीं मिली हैं। तो मिट्टी का पैमाना मिला है, बिल्कुल मिला है। अग्निकुंड मिला है, बिल्कुल मिला है। पत्थर से निर्मित बांध मिला है, नहीं मिला। और मिट्टी व सैलकड़ी की मोहरें मिली हैं, बिल्कुल मिली हैं। और उस मोहर पर क्या किसका अंकन मिला है? व्याघ्र का या बैल का। अब बात करें पत्थर से निर्मित बांध, ये कहाँ पे मिला है? जो पत्थर से निर्मित बांध है ये कौन सी सभ्यता मिला है? ये मिला है गणेश्वर सभ्यता में। हालांकि आपकी सिलेबस में गणेश्वर सभ्यता है नहीं, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ पे स्थित है? ये सीकर में स्थित है। कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। और अगर बात करें इसकी जो सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो इसकी जो सभ्यता की खोज हुई थी वो हुई थी 1972 के अंतर्गत। और इसके जो खोजकर्ता कौन थे? वो थे आरसी अग्रवाल। और आरसी अग्रवाल का जो सहयोग किया था वो किसने किया था? विजय कुमार ने। और गणेश्वर सभ्यता की सबसे बड़ी बात थी कि जो गणेश्वर सभ्यता, इसमें एक तो पत्थर से निर्मित बांध मिले थे, और गणेश्वर सभ्यता को हम ताम्र जननी या ताम्र संचय संस्कृति इसके नाम से जानते हैं। और कहाँ पे मिली थी? ये नीम का था ना, सीकर में। और हाँ, एक चीज और गणेश्वर सभ्यता के बारे में, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो तांबे की शुद्धता मिली थी वो कितनी मिली थी? 99%। यानी जो तांबा में था वहाँ पे जो शुद्धता थी वो कितनी परसेंट थी? 99% मिली थी। तो ये थोड़ा सा उससे जुड़े आंकड़े हो गए कि एक दो क्वेश्चन अगर आ जाए, वैसे तो आएंगे नहीं क्यों सिलेबस में नहीं, अगर आ भी जाता है तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आहड़ में कितने स्तरों की जानकारी मिली है? जो आहड़ सभ्यता है उसमें कितने स्तरों की जानकारी मिली है? तो आहड़ में कितने स्तर हैं? 8। कितने हैं? 8 स्तर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आहड़ सभ्यता में मिली लेपिस लाजुली क्या है? जो आहड़ सभ्यता में लेपिस लाजुली मिली है उसका मतलब क्या है? यानी वो चीज क्या है? तो वो क्या है? एक ईरान का एक प्रकार का पत्थर है। क्या है? ईरान का एक प्रकार का पत्थर है या जलपात्र है। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों एक बात और, ये जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये सारे क्वेश्चन मैंने BSER जो बुक है 10th की, वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। और पुराने जो पेपर थे उनमें से क्वेश्चन उठाए हैं। तो एक क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी लेना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होती हैं। तो पुराने पेपर थे वो भी आ गए इसमें, और जो आपकी बुक में दे रखे हैं BSER की में, वहाँ से भी ये क्वेश्चन मैंने पुटअप कर लिए। और साथ साथ मैं आपको डिस्कस करवा ही रहा हूँ। और ऐसे ही हम जितने भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो भी टॉपिक दे रखे हैं, GK के हों, एग्रीकल्चर के हों, और चाहे वो हिंदी के हों, उनको हम फुल डिस्कस के साथ सॉल्व किया करेंगे, जिससे क्या हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और हमारा इस बार 100% सिलेक्शन हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे क्या आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। डेली आपको कोई ना कोई टॉपिक के क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट वो करवाई जाएंगे। और साथ में ही ऐसे कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे सपोज करो पशु जनगणना हो गई, या फिर आपकी जो बीमारियां उनसे हुई हो गया, तो उनके हम जो कैप्सूल के नाम से वीडियो आएंगी वो आपको देखनी है। क्यों? दो वीडियो मैंने पहले डाली हुई हैं। या GK के भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं, ऐसे संत संप्रदाय हो गया, या कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी वहाँ से पूछ लेते हैं, लेकिन हम उनको क्या है पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो मेन जो चीज़ें होती हैं वो याद नहीं रहती हैं। तो मेन चीज़ों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पुटअप कर सको और याद वो जल्दी हो सके, तो कोई क्वेश्चन आए वो हमारा गलत नहीं हो। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आहड़ सभ्यता में मिली घर की छतें किससे निर्मित थी? जो आहड़ सभ्यता में घर की छतें मिली थी वो किससे निर्मित थी? तो ये थी बांस व केलों के पत्तों से। किससे मिली थी? बांस व जो केलों के पत्ते थे उनसे निर्मित छतें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अनाज रखने के मृदवंड जिन्हें गोरबंकुट कहा जाता था किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? जो अनाज रखने के मृदवंड थे जिन्हें क्या कहते थे? गोरबंकुट। क्या कहते थे? गोरबंकुट। तो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये हुए आहड़ से। किससे हुए? आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो आहड़ सभ्यता में नहीं मिली है? तो चावल मिली है, बिल्कुल मिले हैं। तांबे की वस्तु मिली है, बिल्कुल मिली है। कृष्ण लोहित मृदवंड मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। चित्रित दूसरे मृदवंड मिले हैं, नहीं ये नहीं मिले। तो क्या हो गया? 30 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बात करें अगर यहाँ की आहड़ की फसलों की, तो आहड़ में कौन कौन सी फसलें मिली हैं? तो एक तो मिली है आपकी गेहूँ। क्या मिली है? गेहूँ। और दूसरी मिली है ज्वार। क्या मिली है? ज्वार। और तीसरी मिली है चावल। ये तीनों फसलें बहुतायत में मिली हैं। और फसलों से संबंधित एक क्वेश्चन
ज़्यादातर पूछ ही लेते हैं कि कौन सी फसल कहाँ से संबंधित नहीं है। तो आहड़ में कौन कौन सी होगी, एक तो गेहूँ, एक ज्वार, एक चावल। और बात करें हम वहाँ की कालीबंगा में कौन कौन सी थी, तो एक तो थी आपकी गेहूँ, एक थी जौ, और तीसरी थी आपकी सरसों, और चौथी थी चना। वो कहाँ पे मिली थी, चारों वहाँ पे मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लाल काले मृदवांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। जो लाल काले मृदवांड है उनका प्रमुख केंद्र कौन सा था, आहड़। कौन सा था, आहड़। जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना हमने ये वाला क्वेश्चन कि कृष्ण लोहित मृदवांड, या इसे हम काला लाल बोल दें या लाल काला बोल दें, कोई सा भी बोल दें, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा आहड़। तो 31 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में होता था। तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कौन सी का होता था, गेहूं का भी होता था, चावल का भी होता था, ज्वार का भी होता था। तो 32 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। जो आहड़ संस्कृति के लोग थे यानी उस टाइम कौन सी ऐसी धातु थी जो उस टाइम नहीं थी या उनके लोग उसे नहीं जानते थे, तो कौन सी थी, चांदी। कौन सी थी, चांदी। ये इसका राइट आंसर होगा। वो तांबे को भी जानते थे, लोहे को भी जानते थे और टिन को भी जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री विदेशी संपर्कों का संकेत देती है। यानी आहड़ के जो उत्खनन हुआ था उसमें कौन सी सामग्री है विदेशी संपर्कों का संकेत देती है, यानी विदेशों से भी संपर्क रहा था यहाँ के लोगों का। तो कौन सा है, लेपिस लाजुली। क्या है, लेपिस लाजुली। वो बताया था ना मैंने, ईरान का जलपत्र। तो ईरान कहाँ का हो गया, बाहर का। तो ईरान का जो पत्थर होता है, जलपत्र होता है, वो क्या बोलते थे उसको हम, लेपिस लाजुली। तो एक किसका संकेत देती है कि बाहर से भी यहाँ के संबंध थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। जो दो मुंह का चूल्हा होता है, और दो मुंह का चूल्हा कैसा होता है, एक सेकंड, जो दो मुंह का चूल्हा होता है वो कैसा होता है, देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि ऐसे, एक तो ये हो गया, और साथ में अगर इधर भी कर दिया जाए तो कैसा हो गया, ये दो मुंह का चूल्हा हो गया। तो ये कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है आहड़ संस्कृति में। कहाँ पे मिला है, आहड़ संस्कृति में। तो 35 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है। जो आहड़ सभ्यता है आप सभी जानते हो कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बनास नदी के किनारे स्थित है, या हम वहाँ पे आया और बेड़च भी मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस सभ्यता में एक घर में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता में एक घर में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, तो किस में प्राप्त हुए, आहड़ में। अब एक साथ 6 चूल्हे का मतलब क्या है कि वो तो था दो मुंह के चूल्हे, तो ऐसे था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो दो मुंह के चूल्हे थे। लेकिन ये पूछ रहा है कि एक घर में, यानी एक घर है, यहाँ पे एक चूल्हा ऐसे बना है, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, यानी 6 चूल्हे यानी मिले। तो यानी इसका मतलब क्या था, सारी फैमिली खाना तो अलग अलग बनाती थी लेकिन क्या रहते साथ में ही थे। तो ये कहाँ पे मिला है, आहड़ संस्कृति में या सभ्यता में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यूनानी देवता अपोलो किस सभ्यता से संबंधित हैं। जो यूनानी देवता अपोलो के चित्र मिले हैं वो कौन सी सभ्यता में मिले हैं, तो ये मिले आहड़ में। यानी पहले क्या था, वहाँ पे अपोलो से संबंध रहा था, तो वहाँ के जो चित्र मिले हैं वो कहाँ से संबंधित है, आहड़ से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त है। ये क्वेश्चन बस थोड़ा घुमा के दे दिया है। वो क्या था, ये लाल एवं काले या कृपशवर्णी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो क्या है, सीधा सीधा आहड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यानी ब्लैक एंड रेड दिख जाए, ब्लैक एंड रेड अगर दिख जाए तो वो सीधा सीधा कहाँ से जुड़ेगा, आहड़ से। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सर्वाधिक ताम्र उपकरण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जो सर्वाधिक ताम्र उपकरण है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो किससे प्राप्त हुए हैं, आहड़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आहड़ से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41। किस सभ्यता को ताम्र जननी के नाम से जानते हैं। ताम्र जननी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है गणेश्वर को। किसको जाना जाता है, गणेश्वर को। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि गणेश्वर सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी, 1972 ईस्वी में। और किसने की थी, RC अग्रवाल ने। और इनका सहयोग किसने किया था, विजय कुमार ने। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे स्थित है, कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर के अंदर ये स्थित है। और इसे हम किसके नाम से जानते हैं, एक तो ताम्र जननी के नाम से जानते हैं, एक जानते हैं ताम्र संचयी, एक सेकेंड, ताम्र संचयी संस्कृति। किसके नाम से जानते हैं, ताम्र संचयी संस्कृति। इन तीनों के नाम से ऐसे, वो इन दोनों के नाम से ऐसे जानते हैं, ताम्र जननी और ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सभ्यता को ताम्र नगरी, धूलरकोट, ताम्रवती, आगाटपुर, बनास संस्कृति इसके नाम से जाना जाता है। यानी ताम्र नगरी,
धूलरकोट, ताम्रवती, आगाटपुर और बनास संस्कृति। इसे किसके नाम से जाना जाता है? आहड़ को। किसको जाना जाता है? आहड़ को। याद रखना ये ताम्र नगरी है और ताम्रवती है, और वो थी ताम्र जननी यानी ताम्र का जन्म देने वाली, और ताम्र संचयी संस्कृति। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम याद कैसे रखें? अब भूल जाते हो कि कैसे क्या है, दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। ये सपोज करो हमारा राजस्थान है, ठीक है फ्रेंड, ये हमारा राजस्थान हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये थी गणेश्वर सभ्यता सीकर में। सीकर में क्या हो गई? गणेश्वर सभ्यता। और ये हो गई आहड़, उदयपुर में आपकी कौन सी हो गई? ये आहड़ सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम क्या होता है इसमें कि ताम्र जननी यानी ऊपर वाला हमेशा जन्म देता है। ठीक है, तो कैसे याद करना है आपको? जन्म देने वाला कौन होता है? ऊपर वाला। ठीक है, तो ताम्र जननी जनन। और संचयी संस्कृति, संचयी का मतलब क्या होता है? भंडारण करने वाला, यानी उसके पास बहुत ज्यादा भंडारण हो। तो कौन होता है? तो सीधी सीधी बात है, भंडारण सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होगी? ऊपर वाले की, उससे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। तो दोनों को आप कैसे याद रखोगे? ताम्र जननी और ताम्र संचयी क्या हो गया? ऊपर। ऊपर कौन है? सीकर यानी गणेश्वर सभ्यता। और नीचे कौन सा हो गया? ताम्र नगरी मान लो, ताम्रवती, फिर को आप कुछ भी मान लो इसमें, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आहड़ उदयपुर के अंतर्गत। इसलिए आप अब आशा करता हूं कि आप इसे भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। बनासियन बुल किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? जो बनासियन बुल है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ये हुआ है आहड़ से। कहां से प्राप्त हुआ है? आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये हुई थी आपकी घग्गर नदी के किनारे। किसके किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी को ही हम किसके नाम से जानते हैं? हम आप सभी जानते हो सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आहड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सबसे पहले तो ये बनास, यानी आप इसको याद रखें, मेन तो इसकी बनास है, बनास के किनारे विकसित हुई थी। और बनास ऑप्शन में नहीं हो ना, तो आपको क्या करना है? आयड़ और बेड़च। क्या करना है? आयड़ या बेड़च। तो 45 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कालीबंगा सभ्यता स्थल कहाँ पे स्थित है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सीधी बात, हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सॉरी ये क्या है? कालीबंगा प्रथम पूछा है इसमें। तो कालीबंगा प्रथम की खोज कब हुई थी? एक सेकंड, जो कालीबंगा प्रथम है वो थी कालीबंगा सभ्यता, और ये कालीबंगा प्रथम। तो कालीबंगा जो प्रथम सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी? ये हुई थी 1953 में। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज भी अमलानंद घोष जी ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की थी 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई थी? जो आहड़ सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी? एक सेकंड, आहड़ सभ्यता इसकी खोज कब हुई थी? तो आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। इसकी भी खोज कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। और इसकी खोज की किसने थी? इसकी खोज की थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और बाद में इसका जो उत्खनन कार्य किया था वो किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया। किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 49। बैराट सभ्यता की खोज कब हुई थी? जो बैराट सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी? तो बैराट सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1936 ईस्वी में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। 49 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फ्रेंड ये क्वेश्चन क्या है, दो तीन इसलिए डाल दें क्योंकि बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ ली सभ्यताओं के किसकी खोज कहाँ हुई थी तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सको। हालांकि टॉपिक में नहीं है तब भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आ जाए तो कम से कम गलत नहीं हो। और थोड़ा सा बैराट के बारे में जान लें हम, तो बैराट सभ्यता की खोज हुई कब थी? 1936 ईस्वी में। और खोज की किसने थी? इसकी खोज की थी दयाराम सायनी ने। और इसका उत्खनन किसने किया था? नील रत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने। और इसमें जो सबसे मेन चीज मिली थी वो मिली थी हाथ से बुना हुआ कपड़ा। क्या मिला था? हाथ से जो बुना हुआ कपड़ा है, हाथ से बुना हुआ कपड़ा तो ये कहाँ पे मिला था? आपका बैराट सभ्यता में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक हाथ से बना हुआ कपड़ा कौन सी सभ्यता मिला था? ये बालाथल में भी मिला था। कहाँ पे मिला है? बालाथल में मिला है। और बालाथल की खोज कब हुई थी? 1979 में बी.एन. मिश्र के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। गणेश्वर सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो गणेश्वर सभ्यता काफी बार बताई थी आपका, कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। 50 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज की जो वीडियो, इसमें हमने सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन डिटेल सहित देख लिए। उम्मीद करता हूँ इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे। आपको थ्योरी तो देखो पढ़नी है, तो आपको किस हिसाब से पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको कोई भी एक मार्केट से कोई भी गाइड ले सकते हो, चाहे वो किसी भी टाइप कोई सा भी लेखक हो, कोई भी एक गाइड ले आइए। और आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देना है वो देना है
जो 11th-12th की बुक है ना उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, और 10th की 9th और 10th की इन दोनों की जो जीके की बुक आती है इनको इम्पोर्टेंस देना है। और सिलेबस के बारे में इतनी टेंशन लेनी नहीं है कि इस बार हमारा जो राजस्थान में ऐसे जिले जोड़ दिए हैं तो उनकी कोई दिक्कत रहेगी कि नहीं रहेगी। तो 99.99% कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अभी जिले की ना तो कोई सीमा डिसाइड हुई है ना कुछ हुआ है। अभी तो जो भी वहाँ पे मेन अधिकारी हैं या आप कुछ भी मान लो विशेषज्ञ मान लो, वो क्या है उन सभी को देखेंगे को कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है। तो जब तक हमारे सिलेबस में यानी 10th की बुकों में नहीं आएगा वो सिस्टम, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर दे देते हैं तो ऑब्जेक्शन लगेगा, सीधी सीधी बात है। तो आपको वहाँ उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब तो क्या करना है, 10th की जो जीके की बुक है वो पढ़नी है, 9th और 10th की, और 11th-12th की एग्रीकल्चर की जो RVSC के द्वारा बुक जारी की गई हैं उनको पढ़ना है। और कोई भी मार्केट से गाइड ले आनी वो पढ़नी है। और उसके साथ साथ में जितनी प्रैक्टिस हो सके, मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल से करो या और कहीं से, आपको जो भी अच्छा लगे आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी पेपर में होता है ना तो प्रैक्टिस का होता है। क्योंकि थ्योरी आप कितना भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सब भूल जाओगे। और यहाँ पे क्या है भाई, आप सपोज अगर मैंने 50 क्वेश्चन बताए तो 50 के साथ साथ मैंने कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन साथ में बोल भी दिए होंगे। तो आपके क्या है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इसमें से आ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे। तो उन क्वेश्चनों को जैसे आपने देखा तो वो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ते हो खुद ही पढ़ोगे तो ओनली आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर करते हो तो क्या होता है कि देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है। तो यूट्यूब का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं, और जो हम चीज़ सुनते हैं और देखते हैं तो वो चीज़ें जल्दी हमारे दिमाग में जाती हैं। आप ये वीडियो 1-2 बार देख लोगे तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन हैं और जो भी फैक्ट बताए वो सारा कुछ याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, तो लगता है कि और भी हम अच्छा करें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जो भी आपके सुपरवाइजर में है उसकी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।